नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं हरशंकर कुमार आपके साथ। बिहार में नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों इशारों में बात हुई और राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे कि क्या बिहार में फिर कुछ बड़ा खेला होने वाला है या उसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई है। ये बात वहां के में चर्चा का विषय इसलिए बना कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बूझे वाला सब बूझता है। तो अब इशारों इशारों में बात हुई है चाचा और भतीजे में, तो क्या फिर से बदलाव होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ महागठबंधन में चले जाएंगे? क्या बिहार में फिर बदलाव हो गया है, उसकी स्क्रिप्ट लिख दी गई है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बूझे वाला सब बूझता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में क्या खरमास में बिहार में इस साल की शुरुआत में खरमास में महागठबंधन खरमंडल कर दिया था। उसके बाद ये चर्चा का विषय बना। फिर सरकार बदल गई, नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ चले गए। फिर अटकलों का बाजार बीच में भी लोकसभा चुनाव से पहले भी रहा कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन तरह तरह से लोग भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि बिहार में कई बार ऐसा खेला हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात है कि 2023 की 27 दिसंबर को ही हमने आपको बताया था कि खरमास के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं और उसके बाद ऐसा हुआ था। लेकिन अब लगता है कि इस खबर पर बात इसलिए करनी ज़रूरी है कि तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया। बयान क्या दिया कि हमने सूत्रों के हवाले से बात की, जेडीयू के कई बड़े नेताओं से बात की इस पर। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार गठबंधन में हैं, एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है। ऐसा जेडीयू के नेताओं का कहना था। उनका ये कहना था कि चुनाव के दौरान आपने देखा नीतीश कुमार हर सभा में, ज़्यादातर सभा में कह रहे थे कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मतलब कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अच्छा, अभी जो चुनाव हुए कुछ दिन 4-5 दिन पहले, उसमें 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली और उसके बाद नीतीश ने उल्टे राजद को आईना दिखाया। उन्होंने राजद को माफ़ कीजिएगा, अभी जो 4 विधानसभा सीटों पर जीत के बाद नीतीश उल्टे आरजेडी को आईना उन्होंने दिखाया। उन्होंने आरजेडी को कमज़ोर बता दिया। तो ऐसे हालात इस समय हैं, तो नीतीश बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएंगे। इशारों की बात रही तो कई बार आपस में बातचीत नहीं हो पाती है, तो इशारों में बात होती है। बड़े नेताओं में ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार फिर से एनडीए बिहार में टूटने वाला है और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे। ऐसा तो कतई नहीं दिखता, क्योंकि ये जेडीयू के नेताओं का कहना है, बड़े नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार इस समय केंद्र में भी, ललन सिंह उनके मंत्री हैं, बहुत बड़ा मंत्रालय उनके पास है। ऐसे में कयास तो लगाए जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि वो केंद्र की सत्ता में भी हैं। पिछली बार आपको याद हो, जब केंद्र में वो नहीं थे, उसके बाद से अचानक से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन इस बार केंद्र में भी वो सत्ता में हैं एनडीए के साथ और राज्य में भी हैं। अभी जो हाल में परिणाम आए हैं वो भी अच्छे आए हैं, अनुकूल आए हैं। ऐसे में वो एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन में कदापि नहीं जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।